आईपीएल के रिंग में एक बार फिर चैंपियन साबित हुई चेन्नई सुपर किंग। नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं दुबई में दे दनादन। आखिरी के ओवर में दनादन बल्लेबाजी करके महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो दुनिया के सबसे बड़े फिनिशर्स में से एक हैं। उम्र के साथ साथ भले ही उन पर आलोचनाओं का दौर जरूर शुरू हो गया हो, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी की और जिस तरह से पिछले साल का बदला महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम ने लिया है, वो एक बड़ी मिसाल है कि आप गिरकर उठना जानते हैं और उठकर फिर चैंपियन की तरह खेलना जानते हैं। जिस अंदाज में ऋतुराज गायकवाड़ ने बल्लेबाजी की, जिस तरह से मैच को फिनिश किया महेंद्र सिंह धोनी ने, उससे एक बार फिर संकेत मिल गए हैं कि चेन्नई सुपर किंग चौथी बार आईपीएल का खिताब जीतने के लिए पूरी तैयार है। दिल्ली कैपिटल्स ने कहां पर गलती की, दिल्ली के कप्तान क्यों निराश नजर आए और क्यों पृथ्वी शॉ की मेहनत जाया गई, इन सभी मुद्दों पर आज विस्तार से बातचीत करेंगे। दिल्ली कैपिटल्स के टैलेंट हंट के हेड सबा करीम हमारे साथ होंगे, साथ ही रितेंद्र सिंह सोडी हमारे साथ होंगे जो लगातार चेन्नई को सपोर्ट कर रहे हैं। उनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करके 6 गेंदों पर 18 रन बनाने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने मैच फिनिश करने के बाद क्या कुछ कहा, और ऋषभ पंत जो एक समय पर मैच को कंट्रोल करते नजर आ रहे थे, अंतिम के ओवर्स में उनके गेंदबाजों ने क्या गलती कर दी जिसकी वजह से अब उनको एक बार फिर प्रयास करना पड़ेगा फाइनल में पहुंचने के लिए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो सुन लेते हैं। पिछले आईपीएल में अंतिम पायदान पर थी चेन्नई सुपर किंग, जिसका दर्द महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम को था, और इसी वजह से अगर आप देखें वो दर्द जो है निकलकर सामने आया महेंद्र सिंह धोनी का, जो फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और महेंद्र सिंह धोनी खुद ने मैच को फिनिश करने का काम किया। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स रितेंद्र सिंह सोडी और सबा करीम हमारे साथ जुड़ गए। रितेंद्र, जाहिर सी बात है पीली जर्सी ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया। महेंद्र सिंह धोनी ने 300 के स्ट्राइक रेट से मैच को फिनिश किया। ऋतुराज गायकवाड़ एक बार फिर चैंपियन की तरह खेलते नजर आए और ओवरऑल जो प्रेडिक्शन आपका था वो एकदम सही साबित हुआ है आज। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, क्रिकेट में आप प्रेडिक्शन तो कर नहीं सकते हैं, अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन मैं तथ्य पे बात कर रहा था क्योंकि चेन्नई को प्रेशर मैचेस जीतना आता है, इतनी बार फाइनल खेली है। हम मानते हैं पिछले साल देवर आउट ऑफ सॉर्ट्स, लेकिन इस साल इस टीम में दम दिखा है। जिस तरह एक्सपीरियंस प्लेयर्स और यंग प्लेयर्स का मिश्रण है वो ताबड़तोड़ है, और जिस तरह कल रॉबिन उथप्पा ने आग लगाई है, सेट द स्टेज ऑन फायर, कमिंग बिग ऑन अ बिग ओकेजन। ऋतुराज गायकवाड़ सबलाइन परफॉर्मर, और जैसे एमएस धोनी ने आके मैच फिनिश किया है, ये टीम अब फेवरेट है फाइनल जीतने के लिए, और दिल्ली जैसी बड़ी टीम को हराना बहुत बड़ी बात है। और यहां पे क्लिनिकल परफॉर्मेंस है, ज्यादा दिक्कत एमएस धोनी को नहीं हुई है, मैं मानता हूं लड़ना पड़ा है, बट एंड ऑफ द डे द बेटर टीम, द डिजर्विंग टीम हैज वन। बिल्कुल, और विराट कोहली ने भी ट्वीट किया महेंद्र सिंह धोनी को लेकर, इस पर आगे बातचीत करेंगे। सबा करीम हमारे साथ हैं जो दिल्ली कैपिटल्स टीम के साथ जुड़े हुए हैं। सबा भाई, एक बड़ी हार इसको हम कह सकते हैं, 172 रन बनाने के बाद आप मैच जीतने की स्थिति में और मैच हार जाए। रबाडा से गेंदबाजी ना कराना आपको लग रहा है भारी पड़ गया? अंतिम ओवर्स में एक बड़ी चूक थी, और उससे भी बड़ी चूक जो 4 खाली गेंदें ऋषभ पंत ने खेली, रन नहीं भागे, नतीजा बिल्कुल बदल सकता था क्योंकि मैच अंतिम गेंद तक जा सकता था। तब देखिए, दिल्ली कैपिटल्स कल वो लड़खड़ा रहे थे क्योंकि उनके 4 विकेट जब गिर गए, वहाँ से बेहतरीन साझेदारी हुई हेटमेयर और ऋषभ पंत के बीच में, नहीं तो उतना बड़ा स्कोर खड़ा कर नहीं पाती दिल्ली कैपिटल्स। परेशानी वो हुई कि हमें जिस प्रकार से फिनिश करना चाहिए था वो स्ट्रांग फिनिश हुई नहीं। अंतिम की 8 गेंदों में सिर्फ हमने 10 रन ही बनाए, और क्योंकि उस समय हेटमेयर आउट होकर चले गए थे, उसके बाद जो 8 गेंदें मिली खेलने के लिए, वहाँ पर हमारी फिनिश ठीक प्रकार से हुई नहीं। अगर उन्हीं 8 गेंदों में हम ज़्यादा रन बना देते तो हमारी पोजीशन और ज़्यादा मजबूत हो जाती। उसके बाद आप देखिए जिस तरह से इस रन चेस को पूरा किया चेन्नई सुपर किंग्स ने। सबसे पहले रॉबिन उथप्पा ने शानदार बल्लेबाजी की, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने अंत तक वो मैच को लेकर गए, और चेन्नई सुपर किंग्स इतनी बड़ी टीम है, उनके पास इतने शानदार पावर हिटर्स हैं और मैच फिनिशर्स हैं कि वहाँ से उनको रोकना बड़ा कठिन हो जाता है। अभी तो एमएस धोनी आए, उन्होंने 6 गेंदों में 18 रन बना दिया, उनके पास जडेजा भी है, उनके पास ड्वेन ब्रावो भी हैं। मुझे लगा कि अगर दिल्ली कैपिटल्स बीच के ओवर्स में विकेट ले पाता, अगर वो साझेदारी को जल्दी तोड़ पाता, तभी उनके पास चांसेस ज़्यादा थे। आपने बात उठाई रबाडा की, देखिए
कप्तान की सोच अलग होती है। उनको ये लगा कि टॉम करन अभी तक उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, जो कि सही था, उसी वजह से उन्होंने उसको बैक किया। कई बार इस प्रकार की रणनीति काम आती है, कई बार काम नहीं करती है। मुझे लगा कि उसी वजह से दिल्ली कैपिटल्स की कल शिकस्त हुई। पर हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बड़ी बात यह है कि उनके एम एस धोनी ने खुद ऊपर आकर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और बेहतरीन तरीके से मैच को फिनिश किया, जिसके लिए वो माने जाते हैं। सबा भाई, ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी को कैसे एनालिसिस करेंगे? दो मौके अब हमने देख लिए। एक तो जब उन्होंने शतक लगाया राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, कल दिल्ली की बेहतरीन बॉलिंग अटैक के खिलाफ जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे, जिस कमांड के साथ वो अश्विन को खेले, अश्विन की गेंदबाजी का स्पेल पूरा नहीं होने दिया उन्होंने, और जिस कमांड के साथ वो फास्ट बॉलर्स को खेल रहे थे, कैसे आप एनालिसिस करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी को? बहुत ही प्रिसाइज बल्लेबाजी है ऋतुराज गायकवाड़ की। अगर आप देखेंगे उनकी बल्लेबाजी को, तो चाहे वो पावर प्ले हो या फिर पावर प्ले के बाद हो, वो हमेशा फील्ड के मुताबिक शॉट्स खेलते हैं। अंग्रेजी में जो कहा जाता है प्लेइंग द फील्ड, उनको पता है कि ये सब एरियाज है, मुझे यहीं पर मारना है, क्योंकि वो पावर हिटर है नहीं। वो ज़्यादा विश्वास दिखाते हैं टाइमिंग के ऊपर, वो विश्वास दिखाते हैं प्लेसमेंट के ऊपर, और उस प्रकार से उनकी नज़र बहुत ज़्यादा पैनी है। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही होनहार खिलाड़ी है। कल जिस परिस्थिति में इस खिलाड़ी ने आकर एक बड़े मौके पर बेहतरीन कंट्रीब्यूट किया, ये दर्शाता है कि इस खिलाड़ी में आत्मविश्वास भरपूर है। अब जिस तरह से उन्होंने अश्विन को टैकल किया, ज़्यादातर जो बड़े शॉट्स लगाते भी हैं वो स्ट्रेट डाउन द विकेट है, वहाँ पर कोई खिलाड़ी अब रख नहीं सकते हैं। स्पिनर्स को बेहतरीन तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है। पेस बॉलर्स को जो उन्होंने टारगेट किया, चाहे वो नॉक्के हो या फिर रबाडा हो, इसका मतलब है कि उनको पता है कौन से एरियाज है, मेरा यही स्ट्रेंथ है, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा एसेट ये साबित हो रहा है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। जिस तरह से रितेंद्र, रॉबिन उथप्पा को टीम में शामिल किया गया, नंबर 3 पे भेजा गया, ये भी एक मास्टर स्ट्रोक था आपको लग रहा है? क्योंकि सुरेश रैना को ड्रॉप करके यहाँ पे रॉबिन उथप्पा को खिलाया गया। ये एक बड़ा चेंज चेन्नई सुपर किंग के लिए बहुत ही असरदार रहा इस नॉकआउट मुकाबले में। जी हाँ, बिल्कुल राजीव। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टर्निंग पॉइंट, द मैच टर्नर इवेंट क्या था, वो था रॉबिन उथप्पा की बल्लेबाजी। लक्ष्य बड़ा था और दैट वाज हरकुलीन टास्क, वहां से चेस करना प्रेशर मैच में, जहां पे आपके पास सिर्फ एक ही चारा है जीतने का, आप हारना अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। इतने प्रेशर में ऐसी स्टेज पे रॉबिन उथप्पा केम ऑन फायर, तो ये दर्शाता है कि इस लड़के में कितना दम है। बहुत रन बनाए हैं आईपीएल में, लेकिन अगर हम ऑफ लेट बात करते हैं, ज्यादा कुछ किया नहीं था। तो आपके इतने प्रेशर में और जब लक्ष्य इतना बड़ा है, आपको रन रेट आस्किंग रेट के साथ चलना है, तो रॉबिन ने जो जौहर दिखाए हैं, मुझे लगता है एमएस धोनी बहुत खुश होंगे। उनको खिलाना हुक्म का यक्का साबित हुआ है। और जैसे हम सब बात करते हैं, एक्सपीरियंस आदमी की तीसरी आंख है, तो कल जो एक्सपीरियंस रॉबिन ने दिखाया है, जिस तरह बल्लेबाजी की है, ऋतुराज गायकवाड़ ने उनको शानदार सपोर्ट की, लेकिन उथप्पा जिस तरह चौका छक्का और बॉल मार रहे थे, आस्किंग रेट के साथ चल रहे थे, तो उस वहां से मैच बना। क्योंकि कभी भी कतई नहीं सोचा था यहाँ पे दिल्ली ने कि रॉबिन उथप्पा ऐसा नॉक खेल जाएंगे। उनको लग रहा था ये तो आउट ऑफ सॉर्ट्स हैं, ज्यादा खेले नहीं है, बट रॉबिन उथप्पा हैड अ डिफरेंट रोल टू प्ले, और जिस तरह उन्होंने अपना रोल कल निभाया है, आई एम श्योर ही इज द मैन ऑफ द फाइनल्स। यहाँ पे फाइनल में जो भी टीम पहुंचेगी, रॉबिन उथप्पा से सतर्क रहेगी। बिल्कुल सबा भाई, बहुत जल्दी से महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरह मैच को फिनिश किया, 6 गेंदों पे 18 रन, क्या फाइनल मैच के लिए एक बड़ा हिंट उन्होंने दे दिया है कि चेन्नई चौथी बार चैंपियन बनने के लिए पूरी तरह तैयार है? हाँ, सीएसके बहुत मजबूती के साथ ये दावा ठोक रही है इस समय। जिस तरह से उन्होंने कल मैच को फिनिश किया, जिस तरह से उनके टॉप बल्लेबाज जो हैं वो रन बना रहे हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि डुप्लेसी और ऋतुराज गायकवाड़ उनके 2 इन फॉर्म प्लेयर हैं, और अब रॉबिन उथप्पा ने आके रन बना दिया है, और अभी एमएस धोनी अच्छी तरह से मैच फिनिश कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा एक बेहतरीन फॉर्म में है। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ बाकी है अभी भी सीएसके के पास। और जिस तरह से कल उन्होंने मैच जीता है, ये दर्शाता है कि ये टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। और एमएस धोनी को जो वापस वो टच देखने को मिल रहा है, उससे तो टीम मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गई है इस समय।
चलिए अब एमपीएल फैंटेसी टीम भी फटाफट बना लेते हैं रितेंद्र सिंह सोडी की सोच के साथ, क्योंकि आज दूसरा यहाँ पर एलिमिनेटर खेला जाएगा जहां पर आरसीबी का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। रितेंद्र, हमारी जो टैगलाइन है लगाओ अक्ल और खेलो फैंटेसी विद एमपीएल, तो आप आज फटाफट पूरी टीम बता दें क्योंकि समय कम है और मैं चाहता हूं कीपर से शुरुआत करके आप गेंदबाज तक जाएं, कप्तान और उप कप्तान भी एक साथ ही चुन लें। जी हाँ राजीव, एमपीएल की टीम बनाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ हम अंदाजा लगाते हैं कि किसकी फॉर्म बेहतर है, कौन गिवन डे अच्छा कर सकता है, तो ये अंदाजा है और मेरा अंदाजा तो यही है। अगर आप विकेट कीपर की बात करें, सरिकर भरत ने बहुत अच्छा किया है, वो विकेट कीपर तैनात रहेंगे इस टीम में। अगर हम बल्लेबाजी की बात करते हैं, देवदत्त पटेकल, इनसे बहुत आज उम्मीद होगी अगर आरसीबी अच्छा करना चाहता है। विराट कोहली होंगे, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। नीतीश राणा, केकेआर को इनसे बहुत उम्मीद होगी। और राहुल त्रिपाठी और शुभमन गिल फिर केकेआर के दो युवा बल्लेबाज अगर ये रन बनाते हैं तो आज कहर ढा सकते हैं। और अगर हम ऑलराउंडर की बात करते हैं जो टीम की हड्डी होते हैं, तो वेंकटेश अय्यर, ही हैज बीन द फाइंड ऑफ द सीजन। और क्रिस्टियन से यहां बहुत उम्मीद होगी, उन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं है तो उनकी कंट्रीब्यूशन कैन बी अ पिवटल फैक्टर। और अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं, हर्षल पटेल, ही इज अ मैन टू बी नोटेड इन द नोटबुक्स। फर्गसन रहेंगे, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और युजवेंद्र चहल, हु हैज मिस्ड द बस टू द वर्ल्ड कप, उन्होंने किसी को भी यहां निराश नहीं किया, शानदार बॉलिंग की है, उनसे बहुत उम्मीदें होंगी। और अगर हम कप्तान की बात करते हैं राजीव, विराट कोहली, द वन एंड ओनली, उनके पास बड़ा मौका है इस बार आईपीएल जीतने का, क्या परफॉर्मेंस इनकी टीम ने दी है। और वाइस कप्तान होंगे द फाइंड ऑफ द सीजन, जिन्होंने अभी तक सबको खुश किया है, ही कैन प्ले फॉर इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, वेंकटेश अय्यर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एमपीएल पर अपनी फैंटेसी टीम बनाने के लिए। ढेरों इनाम आप भी जीत सकते हैं, फटाफट एमपीएल डाउनलोड करें और वहां पर सोडी की सोच के साथ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।